ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि एक आग का दरिया है और डूब के पार है जाना। आज की हम एक ऐसी सच्ची घटना आपको सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और रिश्तों की इस अनकही कहानी को सुनकर कह उठेंगे कि हाँ, ऐसा भी कुछ होता है। वो महिला विधायक बनना चाहती थी। समाज सेवा के रास्ते वो विधानसभा जाना चाहती थी। लेकिन किसने सोचा था कि वो महिला विधायक बनते बनते जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाएगी। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे हत्याकांड की जिसने पूरे झाबुआ को हिला कर रख दिया था। दर्शकों, ये कहानी बहुत उलझा देने वाली है। यह हत्याकांड है रितेश डामोर हत्याकांड, जो झाबुआ का एक चर्चित हत्याकांड था। और इस हत्याकांड के पीछे रितेश की ही माशूका, उसकी ही गर्लफ्रेंड, या यूं कहें कि वो एक बड़े उम्र की महिला थी जो खुद को एक आदिवासी संगठन का नेता बताती थी। और इस आदिवासी संगठन की महिला नेता का नाम था सुमित्रा मेड़ा। दोस्तों, ये कहानी शुरू तब होती है जब रितेश अपनी पढ़ाई पूरी करके इंदौर से वापस अपने गृह नगर झाबुआ आता है। झाबुआ में कुछ सोशल काम करते समय इसकी मुलाकात एक एनजीओ के माध्यम से ही सुमित्रा मेड़ा से होती है। अब चूंकि सुमित्रा मेड़ा खुद भी एक एनजीओ चलाती थी और वो खुद भी एक एनजीओ की अध्यक्ष थी और एक आदिवासी संगठन की एक चर्चित नेता के रूप में जानी जाती थी, तो इसलिए रितेश की मुलाकात इनसे आए दिन होने लगी और ऐसा ही चलते चलते दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता बन गया। आगे चलकर रितेश सुमित्रा मेड़ा के ही घर में रहने लगा और धीरे धीरे करके इन दोनों के बीच रिश्ते गहराते चले गए, जो प्रेम संबंध को जन्म देने लगे। अब सुमित्रा के पति, जो खुद भी उसी घर में रहते थे, उन्हें भी इस रिश्ते की भनक लग चुकी थी। यहाँ आप जानकर ये हैरान हो जाएंगे कि दूसरी कहानियों में पति ही विलन बन जाता है, लेकिन यहाँ पति ने पूरा सपोर्ट किया और पति ने अपनी पत्नी के इस अवैध रिश्ते को स्वीकार कर लिया। और यही नहीं, उसने कोर्ट में जाकर इस बात का पूरा बाकायदे इकरारनामा भी किया कि मुझे इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है और मेरी पत्नी का एक पर पुरुष से, एक दूसरे लड़के से, रितेश से अवैध संबंध है। इस बात की मुझे पूरी जानकारी है और मैं इस रिश्ते का पूरा समर्थन करता हूँ। तो दोस्तों, होता यह है कि सब कुछ ठीक चल रहा था और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं थी। कहा तो ये भी जाता है कि रितेश के सुमित्रा के साथ रोमांस करने से भी उसके पति को कोई ऐतराज नहीं था। सब एक साथ एक घर में ही एक परिवार की तरह रह रहे थे। और यही नहीं, रितेश सुमित्रा के साथ उसके पति को लेकर भी बाहर घूमने के लिए जाता था। ये लोग बाहर की पिकनिक भी मनाते थे। लेकिन वो तारीख थी 11 जून साल 2023 की, जब झाबुआ में एक नृशंस हत्याकांड हुआ था जिसकी शिनाख्त रितेश डामोर नाम के एक युवक के रूप में की गई थी। ये हत्याकांड पूरे सिस्टम को हिलाकर रख देता है। हुआ यूं कि मेघनगर में जब इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया तो इसकी स्क्रिप्ट बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी। जी हाँ, जो पति पहले अपनी पत्नी के इस अवैध संबंध से बहुत खुश था, उसे कोई ऐतराज नहीं था, उसने बाकायदा शपथ पत्र भी कोर्ट में जमा कर दिया था, लेकिन अब उसे कहीं न कहीं इस रिश्ते से चिढ़ होने लगी थी और कहीं न कहीं वो अब घुटने लगा था। और इसी घुटन में उसने अपनी पत्नी को भी धीरे-धीरे करके अपनी इन बातों में मना लिया कि उसे अब इस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए और ये रिश्ता सही नहीं है। कल को रितेश हमारे लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। और धीरे-धीरे करके सुमित्रा को भी ये बात समझ में आने लगी थी और अब ये दोनों मिलकर रितेश से अपना पीछा छुड़ाना चाहते थे। तो हुआ भी वही। सुमित्रा मेड़ा, उसके पति राजू और सुमित्रा मेड़ा की एक सहेली, इन तीनों ने मिलकर रितेश डामोर की मेघनगर में नृशंस हत्या कर दी। और पुलिस को भी इसका पता लगाने में ज्यादा देर नहीं लगी। एक दिन के भीतर भीतर ही पुलिस ने अपना सारा काम पूरा करके इस हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया।
और जब कहानी खुलकर सामने आई तो इस हत्याकांड का एक मेजर कारण अवैध संबंध निकलकर सामने आया। दरअसल जैसे ही इस हत्याकांड का पता मीडिया के माध्यम से और लोकल न्यूज समाचार पत्रों के माध्यम से पुलिस और आला अधिकारियों को लगा, झाबुआ में हड़कंप समझ गया और तुरंत ही इस हत्याकांड की जांच करने के लिए स्पेशल टीम बनाई गई, जिसके जानकारी मिलते ही रितेश के हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त सुमित्रा मेड़ा, उसकी सहेली और उसके पति राजू इतना डर गए थे कि उन्होंने खुद ही जाकर कोर्ट में सरेंडर कर दिया और खुद ही पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करके बता दिया कि हाँ, हमने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। और जांच में निकलकर ये खबर सामने आती है कि सुमित्रा मेड़ा को अपने से 10 साल छोटे रितेश से प्यार हो गया था और ये प्यार अब उनकी मुसीबत का कारण बनने लगा था। और जिससे पीछा छुड़ाने के लिए सुमित्रा मेड़ा ने अपने पति राजू और उसकी एक सहेली के साथ मिलकर रितेश डामोर की 11 जून 2023 को मेघनगर में नृशंस हत्या कर दी। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, इस कहानी का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को मानसिक रूप से कष्ट पहुंचाना नहीं है। हम इस कहानी के माध्यम से आपको एक जानकारी देना चाहते हैं और समाज में फैल रहे इस तरह के एक मकड़जाल रिश्तों के इस अंधाधुंध उधेड़ बुन को आपके सामने जाहिर करना चाहते हैं। आपको आज की ये सच्ची घटना कैसी लगी, आप इस बात को कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस चैनल सच्ची घटना को अभी सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी, जहां हम हर खबर की सच और हर खबर की तह तक जाकर आपको एक सच्ची घटना देते रहते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।